वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम कक्षा 10 गणित का अध्याय 4 यानी द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जितने भी बेसिक्स हैं उन सभी को कवर करने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम 4.1 के जितने भी सवाल हैं उनको हल करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला टॉपिक है द्विघात। द्विघात का मतलब एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। चर का मतलब हो गया ए से लगाकर जेड तक के जितने भी लेटर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। यानी जो भी चर दिया हुआ होगा उसकी अधिकतम घात यानी कितनी होनी चाहिए, हमारे पास 2 होनी चाहिए। जैसे एक इक्वेशन दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए नॉट इक्वल टू 0 यानी ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है। यहाँ पर चर क्या है, x है, यानी x की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। साथ में यहाँ लिखा हुआ है a नॉट इक्वल टू 0 यानी a कभी भी 0 नहीं होगा। चलो इसको भी समझ लेते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या कहलाता है, a, x का गुणांक क्या हो जाएगा b, और जिसके साथ कोई भी चर नहीं है वो क्या कहलाएगा c, यानी a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मान लो अगर a 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x की तो पावर कितनी हो जाएगी चर की, अधिकतम 1, यानी वो रैखिक समीकरण होगा, द्विघात कभी भी नहीं होगा। इसलिए a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगला है द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वह बहुपद जिसकी घात 2 हो उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। यानी अगर कोई भी बहुपद दिया गया है तो उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, हमारे पास 2 होनी चाहिए। अगला है समीकरण यानी इक्वेशन किसे कहते हैं, किसी बहुपद को शून्य के बराबर करने से प्राप्त रैखिक व्यंजक को समीकरण कहते हैं। यानी जो भी बहुपद दिया गया है अगर हम उसको बराबर में 0 लिख दें और जो भी मान आएगा यानी x माना अपन ने, मान लो चर हमारे पास क्या है, x है, तो x का जो भी मान आएगा उसकी अधिकतम घात कितनी है, 1 है, यानी क्या कहलाएगा, वो रैखिक व्यंजक कहलाएगा। मान लो हमारे पास x प्लस 2 है यानी x प्लस 2 को हमने किसके बराबर कर दिया, 0 के बराबर। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण, क्योंकि x की अधिकतम घात कितनी है, हमारे पास 1 है, यानी a को कभी भी लिखा नहीं जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, केवल x लिखा हुआ है। इसी प्रकार दूसरा समीकरण है x की पावर कितनी है, अधिक से अधिक 2 है। इसका मतलब कौन सा समीकरण हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। यानी अब हमें जितने भी द्विघात समीकरण के बेसिक हैं वो हमने देख लिए हैं। अब हम इन्हीं बेसिक्स की सहायता से 4.1 के जितने भी सवाल हैं उनको हल करने का प्रयास करेंगे। चलो आज का पहला सवाल है 4.1 का, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। यानी हमें अगर x की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2, और a कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0, तब तो क्या कहलाएगा, वो द्विघात समीकरण है, वरना नहीं है। चलो इसके सवालों को देखते हैं। पहला सवाल है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। यानी सबसे पहले हमें यहाँ पर एक सूत्र लगाना है। देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3 है। तो यहाँ पर हम एक सर्व समीकरण लगाते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। चलो लगा लेते हैं। x क्या हो जाएगा, a यानी x का स्क्वायर, b क्या हो जाएगा, 1 यानी a का स्क्वायर, एक ही होता है 2, a कितना हो जाएगा x, b कितना हो जाएगा 1, बराबर 2 को x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2x, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 3 दूनी 6 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2x, बराबर 2x माइनस का 6 हो जाएगा। 2x से 2x कट जाएगा। जब भी बराबर के दोनों तरफ कोई संख्या सेम हो और चिन्ह भी एक समान हो, यानी यहाँ पर भी प्लस है यहाँ पर भी प्लस है, यानी हम 2x को 2x से काट सकते हैं। तो 2x काटने के बाद कितना बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इधर कितना बच गया माइनस का 6। इसको हम दूसरी तरफ ले आते हैं, ये माइनस का है, बराबर के दूसरी तरफ किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, यानी बराबर में कितना हो जाएगा 0, यानी एक्स स्क्वायर 6 रे कितना हो गया 7,
यानी x की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पर 2 है। यानी हम कह सकते हैं कि समीकरण में चर x की अधिकतम घात 2 है, अधिकतम घात 2 है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। इस प्रकार हमने बड़ी ही आसानी से सवाल नंबर 1 को हल कर लिया है। चलो आज का दूसरा सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर -2 3 माइनस एक्स। चलो हम सबसे पहले यही वैल्यू लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2 3 माइनस का x। लेफ्ट वाली संख्या ऐसे ही लिख लेंगे। माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 3 को 2 से गुणा करने पे कितना हो जाएगा 6, माइनस माइनस प्लस 2 को x से गुणा करके कितना हो जाएगा 2x। यानी सबसे पहले हमने 2 को 3 से गुणा किया, इसके बाद 2 को हमने x से गुणा किया। चलो गुणा के नियम भी लिख लेते हैं हम। गुणा के नियम क्या होते हैं वो भी लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे। अगर दोनों प्लस है इनको गुणा करने पे क्या आएगा प्लस, दोनों माइनस है इनको गुणा करो तो भी क्या आएगा प्लस। अगर असमान चिन्ह है तो हमेशा क्या आएगा माइनस आएगा। यानी समान चिन्ह होने पे प्लस आएगा, असमान चिन्ह होने पे माइनस आएगा। चलो अब हम आगे देख लेते हैं। सभी संख्याओं को एक तरफ ले आते हैं। ये माइनस का इधर आएगा किसका हो जाएगा प्लस का, 2x प्लस का इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर 0। एक्स स्क्वायर 2 और 2 मिलके कितना हो जाएगा माइनस का 4x प्लस का 6 बराबर 0। यहाँ पर भी x की अधिकतम घात कितनी है 2 है, यानी ये भी क्या है एक द्विघात समीकरण है। समीकरण में चर x की अधिकतम घात, चर x की अधिकतम घात 2 है, अधिकतम घात 2 है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है। इस प्रकार हमने बड़ी ही आसानी से सवाल नंबर 2 को हल कर लिया है। आज का तीसरा सवाल देखते हैं। इस वाले सवाल को देखते हैं। x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 x प्लस 3। यानी सबसे पहले हम इन दोनों को गुणा करना है, इधर भी इनको गुणा करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाला x लिख लेते हैं, उसके बाद जो दूसरा ब्रैकेट है x प्लस 1 उससे गुणा कर देंगे। इसी प्रकार -2 को x प्लस 1 से गुणा कर देंगे। इसी प्रकार x है इसको दूसरा ब्रैकेट यानी x प्लस 3 से गुणा करेंगे। अगली संख्या है -1 यानी इसको भी x प्लस 3 से गुणा करेंगे। हमने क्या किया, चलो वापस समझते हैं। x है इसको पूरे ब्रैकेट से गुणा कर दिया, फिर -2 है उसको भी इसी ब्रैकेट से गुणा किया। इसी प्रकार x को x प्लस 3 वाले ब्रैकेट से गुणा किया, फिर -1 को भी x प्लस 3 वाले ब्रैकेट से गुणा किया। अब x को x से गुणा करेंगे तो x का स्क्वायर, जब भी किसी चीज को गुणा किया जाता है तो चर की घात जुड़ जाती है, यानी 1 और 1 मिलके कितना हो जाएगा x का स्क्वायर। इसी प्रकार x को x से गुणा करेंगे तो x, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो -2 को x से गुणा करोगे तो 2x, -2 को 1 से करोगे ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का 2। x को x से करने पे x का स्क्वायर, x को 3 से करने पे 3x, माइनस प्लस माइनस, x को 1 से गुणा करने पे x, माइनस प्लस माइनस, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। यानी अब हम क्या करते हैं, सभी को एक तरफ ले आते हैं। एक्स स्क्वायर ये प्लस का है ये माइनस का है, तो बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, यानी माइनस का x -2 एक्स स्क्वायर प्लस ये 3 प्लस का है ये माइनस का है, 3 में से a गया कितना बचेगा 2x माइनस का 3। चलो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यानी दोनों तरफ क्या होगा एक्स स्क्वायर हट जाएगा। तो सारी संख्याओं को एक तरफ ले आते हैं। -x -2, 2x इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, 3 इधर आएगा किसका हो जाएगा प्लस का, यानी 3 2 और 1 कितना हो गया 3x और प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या हो गया, x की घात कितनी है 1 है। समीकरण में
चर x की अधिकतम घात 1 है, यानी अधिकतम घात 1 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। इस प्रकार हमने बड़ी सी आसानी से इसको हल कर लिया है। अगला सवाल है x माइनस 3 2x प्लस 1 x प्लस 5। वही चीज करते हैं, x को इस पूरे ब्रैकेट से गुणा कर लेते हैं, यानी 2x प्लस का 1। इसी प्रकार माइनस 3 है, इसको भी 2x प्लस 1 से गुणा कर लेते हैं। x को x से गुणा करोगे तो x स्क्वायर, 5 को x से गुणा करोगे तो 5x, 2x को x से गुणा करने पे 2x कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर। x को 1 से गुणा करोगे तो x माइनस, माइनस प्लस माइनस 3 को 2 से किया तो 6x का x। इसी प्रकार प्लस माइनस, माइनस 3 को 1 से किया तो 3 x स्क्वायर प्लस का 5x हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर, देखो 6 माइनस का है और x प्लस का है, तो किसका आएगा, माइनस का 5x माइनस का 3 x स्क्वायर प्लस का 5x। चलो सभी संख्याओं को एक तरफ ले आते हैं, माइनस का x स्क्वायर माइनस का 5x है, माइनस का 5x माइनस का 3 बराबर 0, यानी 2 में से 1x गया तो x स्क्वायर, 5 और 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 10x माइनस का 3 बराबर 0, यानी यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। समीकरण में x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। आज का अगला सवाल देखते हैं, 2x माइनस 1 2x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 5 और x माइनस 1। चलो करते हैं, 2x को दूसरे ब्रैकेट से गुणा कर लेते हैं। इसी प्रकार माइनस 1 है, इसको भी इसी ब्रैकेट से गुणा कर लेते हैं। x है, इसको इस वाले ब्रैकेट से गुणा कर लेते हैं। इसी प्रकार प्लस 5 है, इसको भी x माइनस 1 से गुणा कर लेंगे। 2 का 2 x मिलके x का स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 3 को 2 से करो तो 6 और x का x, माइनस प्लस माइनस x को 1 से गुणा करोगे तो माइनस का x, माइनस माइनस प्लस 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, x को x से गुणा किया तो x का स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस x को 1 से गुणा करेंगे तो x प्लस 5 को x से करेंगे तो 5x प्लस माइनस माइनस 5 को 1 से करेंगे तो 5 हो जाएगा। चलो देख लेते हैं, ये माइनस का x है, ये माइनस का x कट जाएगा। अब जो बचा है उसको लिख लेते हैं, x का स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 5। अब कुछ भी नहीं कट रहा है तो सारी संख्याओं को दूसरी तरफ ले जाते हैं, क्या होगा, चलो ये भी देख लेते हैं। इधर हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये इधर वाला x इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का 6x, 5x इधर आएगा तो माइनस का, प्लस का 3, 5 प्लस का माइनस का, इधर किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी दोनों को घटा लो, x का स्क्वायर, दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे, 6 और 5 11x और 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी यहाँ पर भी x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये भी एक द्विघात समीकरण है। तो हम लिख सकते हैं, उक्त समीकरण में चर x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। यानी जब भी x की घात 2 हो तो वो एक द्विघात समीकरण होगा। आज का अगला सवाल है, x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 लिख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर, यहाँ पर a माइनस बी, एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने सर्वसमी का, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। ये वाली सर्वसमी का लगा लेते हैं, a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस 2, a कितना है x और b कितना है 2 है, लिख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर 3x प्लस का 1 बराबर x का स्क्वायर प्लस का 4
2 और 2 कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। चलो सब एक्स स्क्वायर से क्या होगा, एक्स स्क्वायर कट गया, यानी 3x प्लस का 1 बराबर 4 माइनस का 4x हो जाएगा। तो कितना बच गया हमारे पास, सभी को एक तरफ ले आते हैं हम। तो x ये माइनस का है तो 4x इसका हो जाएगा प्लस का, प्लस 1 और माइनस का 4 बराबर 0, यानी 4 में 3 जोड़ा तो 7x और माइनस का 3 बराबर 0, यानी x की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, अतः ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। उक्त समीकरण में चर x की अधिकतम घात 1 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, x प्लस 2 का क्यूब प्लस 2x एक्स स्क्वायर माइनस का 1। चलो हम सर्व समीकरण लिख लेते हैं, a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab और a प्लस बी। एक फॉर्मूला और होता है इसी का ही, यानी अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 3a मिलके क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b। इसी प्रकार 3ab मिलके b स्क्वायर। इन दोनों में से कोई भी सर्व समीका लगा सकते हैं, हम पहले वाली लगाते हैं। तो x का क्या हो जाएगा, क्यूब प्लस b क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 3 a कितना है, x है, b कितना है, 2 है। वापस लिख लेते हैं x प्लस 2, आगे वाली वैल्यू वापस ऐसे ही लिख लेते हैं। अभी तो x का क्यूब कितना होता है, एक्स क्यूब, 2 का क्यूब यानी 8, यानी 2 को खुद से 3 बार गुणा करना, प्लस 3 को 2 से किया तो 6x और x प्लस का 2 को x स्क्वायर से गुणा करना, 2 का 2, x की पावर 1 और 2 मिलके कितनी हो जाएगी, 3, माइनस 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 और x का x, यानी x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x को x से करेंगे तो 6x का स्क्वायर, 6 को 2 से किया तो 12 और x का x हो जाएगा बराबर 2x क्यूब माइनस का 2x हो जाएगा। चलो सभी संख्याओं को हम या तो एक तरफ ले आते हैं ताकि हम बड़ी आसानी से इसको हल कर सकें। चलो करते हैं, इधर x की पावर 3 है, इधर 2 है, तो हम क्या करते हैं, दूसरी तरफ ले जाते हैं इन सभी को, x की पावर 3, ये x क्यूब उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 2x है, 6 को उधर लेके जाओगे किसका हो जाएगा, माइनस का 6x स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार कितना बच गया, 12x और माइनस का 8, यानी ये उधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस बराबर 0, यानी 2x क्यूब है, x क्यूब इधर लाए किसका हो गया, माइनस का, 2x लिख लिया, इधर 6x किसका, प्लस का, तो माइनस का हो जाएगा, 8 इधर आया तो माइनस का हो जाएगा और 12 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, इन दोनों को घटा लो कितना आ जाएगा, x का क्यूब फिर 6x स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 और 12 मिलके कितना हो जाएगा, 14x माइनस का 8 बराबर 0, यानी कितना आया, इसके अंदर जो भी संख्या आई है उसमें x की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, यानी हम कह सकते हैं उक्त समीकरण में चर x की अधिकतम घात 3 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, यानी x की घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितनी है, 3 है, इसलिए एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगला सवाल देखते हैं, चलो हमने आठवां कर लिया, 7वां देखते हैं, 7वां भी हो चुका है। एक सेकंड, सवाल उल्टा सीधा कैसे हो गया। चौथा सवाल देखते हैं, लास्ट वाला, x का क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1। चलो यहाँ पर एक सर्व समीकरण है, उसको लिख लेते हैं, कितनी हो जाएगी, x यानी a प्लस b का क्या है, क्यूब है, यानी a क्यूब और फिर क्या आ जाएगा, सब जगह माइनस का लगा तो माइनस b क्यूब माइनस 3ab और a माइनस का b। चलो लगा लेते हैं, x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, a क्यूब यानी x का क्यूब, फिर बोला b क्यूब यानी 2 का क्यूब करना है हमें, माइनस 3, a का मान कितना है x, b का मान कितना है 2 हो जाएगा b का मान यहाँ पर,
उसके बाद माइनस a माइनस बी यानी x माइनस 2 हो जाएगा। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस का x प्लस का 1, x का क्यूब x क्यूब 2 का क्यूब कितना होगा 8 माइनस 3 को 2 से किया तो 6x हो जाएगा और x माइनस का 2, तो x क्यूब माइनस का 4x² माइनस का x प्लस 1, एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस माइनस प्लस माइनस 6 को 6x मिलके x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12x हो जाएगा। चलो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब को काट लेते हैं, कितना बच गया 4x² माइनस का x प्लस का 1, इसी प्रकार माइनस 8 माइनस का 6x² प्लस का 12x, सभी को दूसरी तरफ ले आते हैं। माइनस का 4x, ये 6x² प्लस का आएगा तो इधर किसका हो जाएगा प्लस का, माइनस x 12 इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, प्लस का 1 8 इधर आएगा किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 2x², दोनों को जोड़ा तो कितना हो जाएगा 13x और प्लस का 9 बराबर 0, यानी 2x² माइनस का 13x प्लस का 9 बराबर 0, यानी x की अधिकतम घात कितनी है 2 है। उक्त समीकरण में x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 8 ही सवालों को बड़ी आसानी से हल कर लिया है। आज का दूसरे का पहला सवाल है, अब भाषा पे आधारित सवाल है। चलो इनको कैसे हल करते हैं वो भी समझ लेते हैं। निम्न परिस्थितियों में एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो हमें बताना है कि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी। चलो सबसे पहले समझते हैं इसके अंदर करेंगे कैसे। देखो आयत की बात हो रही है, आयत का मतलब क्या हो गया, ऐसी आकृति जो 4 भुजाओं से मिलकर बनी हो, एक तो क्या हो जाएगी लंबाई, एक क्या हो जाएगी चौड़ाई, यानी ऐसी 4 भुजाओं वाली आकृति जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या हो बराबर हो, क्या कहलाता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, यानी ये लंबाई इसके बराबर ये चौड़ाई इसके बराबर, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो वो क्या कहलाता है आयत कहलाता है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी लंबाई को किससे गुणा कर दें चौड़ाई से गुणा कर दें। चलो सबसे पहले एक चीज हमेशा याद रखनी, जब भी भाषा का क्वेश्चन हो जिसको सबसे लास्ट में बोला जाता है उसी को ही x मानना है। चलो यहाँ पे किसको x बोला है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी हमने चौड़ाई को बाद में बोला, यानी हम किसको मानेंगे x चौड़ाई को, तो हम लिख देते हैं माना कि भूखंड की चौड़ाई, भूखंड की चौड़ाई क्या हो जाएगी x हो जाएगी, तो लंबाई क्या हो गई भूखंड की, तो क्वेश्चन में बोला है कि लंबाई उसके 2 गुने से, यानी लंबाई चौड़ाई इसके 2 गुने से, यानी 2 गुना किसका कर देंगे चौड़ाई का, उसमें कितना अधिक है 1 अधिक है, यानी समीकरण क्या बन जाएगा 2x प्लस का 1 बन गया, और भूखंड की लंबाई कितनी हो गई 2x प्लस का 1 हो गया। इसका मतलब आगे क्या करना है, भूखंड का क्षेत्रफल भी दिया है, यानी भूखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हमें दिया है क्वेश्चन के अंदर 528 मीटर का स्क्वायर। चलो भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 528, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। लंबाई कितनी दी हमें x, चौड़ाई कितनी दी है 2x प्लस का 1, और कितना आ जाएगा 528। चलो x 2x प्लस का 1 बराबर 528, x को 2x से गुणा करोगे तो 2x का स्क्वायर प्लस x को 1 से गुणा करोगे तो x बराबर 528, यानी 2x² प्लस का x, 528 अगर इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस बराबर 0, यानी द्विघात समीकरण क्या होगी, अतः द्विघात समीकरण होगी 2x² प्लस x माइनस का 528 बराबर क्या हो जाएगा
0, यानी द्विघात समीकरण क्या हो गई, 2x² प्लस का x माइनस का 528 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अगला सवाल देखते हैं, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। सबसे पहले पूर्णांक संख्या क्या होती है, जो 1 से शुरू होती है और कहाँ तक होती है, अनंत तक, पूर्णांक संख्या कहलाती है। क्रमागत का मतलब लगातार आने वाले नंबर, यानी 1 आ गया तो 1 के बाद कितना आएगा, 2, फिर 3, फिर 4, यानी ऐसी दो संख्या लेनी है जो एक साथ आनी चाहिए। तो हमें यहाँ पर पता नहीं क्या लेनी है, तो हम क्या मानेंगे, x, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया, x। इसी प्रकार x में मैं अगर 1 जोड़ू तो कितना हो जाएगा, अगला पद मिल जाएगा। ऐसे अगला एक और पूछता तो x प्लस 3 हो जाता। तो हम लिख देंगे, माना कि प्रथम धनात्मक पूर्णांक, प्रथम धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसी प्रकार द्वितीय या दूसरा द्वितीय धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा हमारे पास, x प्लस 1। मान लो कि हमारे पास x का मान 1 है, तो x प्लस 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ा तो 2, यानी 1 के बाद कितना आता है, 2, यानी क्रम से आने वाली संख्या है। तो हमारा x और x प्लस 1 दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक होंगे। फिर बोला है पूर्णांकों का गुणनफल, यानी पूर्णांकों का गुणनफल। गुणनफल का मतलब हो गया हमें क्या करना है, इनको गुणा करना है, यानी x को x प्लस 1 से गुणा करना है। और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, हमें 306 दी हुई है, यानी x को x से गुणा करोगे तो x², x को 1 से गुणा करोगे तो x बराबर कितना हो गया, 306। चलो 306 प्लस का है, इधर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर 0, यानी x² प्लस का x माइनस 306 हो गया। यानी अतः अभिष्ट अभिष्ट द्विघात समीकरण, यानी अभिष्ट द्विघात समीकरण क्या हो जाएगी हमारी, x का स्क्वायर प्लस का x माइनस का 306 बराबर 0 है। यानी अभिष्ट समीकरण क्या हो जाएगी, x² प्लस का x माइनस का 306 हो जाएगी। अगला सवाल है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 306 हो जाएगा। यानी आयु का गुणनफल कितने साल बाद, 3 साल बाद। हमेशा हम क्या करेंगे, वर्तमान आयु को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। देखो बाद में किसको बोला, रोहन की माँ बड़ी है, किससे बड़ी है, रोहन से, यानी रोहन को क्या मानेंगे अपन, x। माना कि रोहन की आयु, माना कि रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु कौन सी, वर्तमान आयु की बात हो रही है दोनों की, कौन सी आयु, वर्तमान आयु। तो कितनी हो जाएगी, x प्लस 26, क्योंकि रोहन की आयु x है, माँ कितने वर्ष बड़ी है उससे, 6 वर्ष बड़ी है। फिर बोला 3 वर्ष पश्चात, यानी 3 वर्ष बाद क्या होगी, दोनों की उम्र 3-3 साल बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, जो पहले की आयु x है उसमें मैं 3 वर्ष जोड़ दूं, क्योंकि 3 साल बाद वो 3 साल बड़ा हो जाएगा। तो और माँ की आयु कितनी हो जाएगी, रोहन की माँ की आयु भी कितनी बढ़ जाएगी, 3 साल। यानी x प्लस 26 में भी मैं अगर 3 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, x प्लस 29 हो जाएगा। यानी रोहन की आयु 3 वर्ष बाद x प्लस 3 है। इसी प्रकार माँ की आयु x प्लस कितनी हो जाएगी, 29 हो जाएगी। फिर बोला है क्वेश्चन में आयु का गुणनफल, यानी आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा, यानी दोनों की आयु को गुणा करना है, यानी x प्लस 3 है, इसको x प्लस 29 से गुणा करने पे कितना मिलना चाहिए हमें, 360 मिलना चाहिए। चलो गुणा कर लेते हैं, x को x प्लस 29 से गुणा कर लेंगे। इसी प्रकार 3 है, इसको भी x प्लस 29 से गुणा कर लेते हैं। x को x से गुणा किया तो x² प्लस 29 को x से करेंगे तो 29x प्लस 3 को x करेंगे तो 3x, और 29 का 3 गुणा कितना होगा, यानी 29, यानी 30 का 3 गुणा 90 हो गया, 90 में से 3 घटा दो कितना हो जाएगा, 87 बराबर 360। चलो x² प्लस इन दोनों को जोड़ा कितना हो जाएगा, 32x प्लस 87 माइनस
अगर 360 को मैं इधर लाऊंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी 32x प्लस 8 माइनस 360, यानी 360 में से 87 को क्या करना है, अपन को घटाना है। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 32x और माइनस का कितना हो जाएगा 273 बराबर 0, यानी अभिष्ट समीकरण क्या होगी। अभी चलो अपन वहां जगह नहीं, यहाँ लिख दे, अतः अभिष्ट द्विघात समीकरण क्या होगी वो लिख लेते हैं, यानी x का स्क्वायर प्लस का 32x माइनस 273 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम है होती तो वह उसी दूरी को 3 घंटे अधिक लेती है। तो हमें एक तो चाल नहीं पता, माना कि चाल कितनी हो जाएगी x, उसके बाद अगर उसकी चाल क्या कर दूं मैं, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दूं तो कितनी दूरी, तो उसी दूरी को तय करने में कितने घंटे लेती है, वो 3 घंटे अधिक लेती है। मान लो हमारे पास एक सीधी रेखा खींच लेते हैं, मानो ये सीधी रेखा है, मैंने यहाँ पे बनाया a, यहाँ क्या हो जाएगा b, यानी बीच की दूरी कितनी है 480 किलोमीटर। जब वो गया तो हमें पता नहीं, मान लो x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया, आया तब कितनी कितनी की स्पीड से आया वो, इसमें से कितनी दूरी कम कर ली उसने, किलोमीटर, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी दूरी तो समान है 480 किलोमीटर। जाते समय स्पीड क्या थी, x किलोमीटर प्रति घंटा, आते टाइम क्या थी, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जाने की स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा है, आने की पहले वाले में से कितनी कम करनी है, 8, यानी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम चलो सूत्र लगा लेते हैं इसको, माना कि रेलगाड़ी की चाल, माना कि रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। देखो सूत्र देख लेते हैं एक बार, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, और अगर मुझे समय का सूत्र तो क्या करूंगा मैं, वज्र गुणा कर लूं, यानी जो भी चाल है वो कहाँ चली जाएगी, समय की जगह चले जाएगी, समय कहाँ आ जाएगा, चाल की जगह आ जाएगा। यानी हमें क्या चाहिए था, चाल चाहिए था। दूरी कितनी है हमारे पास, फिक्स दे रखा है 480 किलोमीटर, चलो इसको किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा। तो रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा, पहली बार की बात करें, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, यानी जब वो x की स्पीड से चलती है तो समय बराबर क्या होता है, दूरी, दूरी कितनी है 480, चाल कितनी है x, यानी इसको क्या मान लेंगे, ये क्या हो जाएगा, घंटे में हो गया, यानी पहले का समय निकाल लिया। इसी प्रकार दूसरे का निकाल लेते हैं, अगर चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो तब समय क्या हो जाएगा, यानी दूरी तो इतनी ही रहेगी लेकिन चाल कितनी हो जाएगी, 8 कम हो जाएगी। फिर बोला है 3 घंटे का अधिक समय लेता है, यानी प्रश्न अनुसार हम कह सकते हैं कि जो बाद वाला वह समय है, यानी 480 बटे हुए x माइनस 8, इसमें से अगर मैं 480 यानी पहले वाला समय माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा, हमें किसका मान पता चल जाएगा, x का मान, यानी बाद वाले की स्पीड में से अगर मैं पहले वाले की समय माइनस करूं तो कितना घंटे का अंतर आएगा, 3 घंटे का, यानी ये भी समय है, ये भी समय है, और ये भी क्या है, समय है। चलो x माइनस 8 और x का एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा, x और x माइनस 8, x माइनस 8 से x माइनस कट गया, कितना बच गया, x, यानी 480 को x से गुणा करें तो 480 माइनस x से x कट गया, यानी 480 x माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा, 3, वज्र गुणा कर लेते हैं, यानी 480 x माइनस, देखो माइनस प्लस माइनस 480 x माइनस माइनस प्लस, और 480 को किससे गुणा करना है, हमें 8 से गुणा करना है, यानी कितना आ जाएगा 3840 बराबर 3x है और x माइनस 8, यानी दोनों प्लस माइनस के कट जाएंगे, यानी 3840 बराबर 3x को x से करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 8 3 24x, यानी सारी संख्या को एक तरफ ले आते हैं, यानी 3x स्क्वायर माइनस का 24x माइनस का 3840 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। चलो 3 कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर माइनस
तीनों आटा 24 और 3 एकम 3, 3 दू 6 और उसके बाद 0, यानी हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 8 एक माइनस का 1280, यानी यही हमारा क्या होगा, द्विघात समीकरण का आंसर होगा। इस प्रकार हमने 4.1 के सभी सवालों को बड़ी आसानी से हल कर लिया है। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल स्मार्ट एजुकेशन XYZ को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। आने वाले पार्ट में हम 4.2 के सभी सवालों को हल करेंगे और उसके बाद 4.3 के सवालों को हल करेंगे। थैंक यू।